छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मिसाइल अटैक की ये तस्वीर सामने आई है जहां इस हमले में 39 लोगों की मौत। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हमले में 39 लोगों की मौत हो चुकी है और शेल्टर कैंप के नजदीक मिसाइल हमले की पहले ये तस्वीर देखिए। गाजा में इजरायल का विध्वंसक हमला। और मध्य गाजा में इजरायल के एयर अटैक की अगली बड़ी खबर, जहां हमास के बचे ठिकानों पर हमलों को कैसे अंजाम दिया गया उसकी तस्वीर। फूड पॉइंट के नजदीक बमबारी में 25 की मौत। हमास के बचे ठिकानों पर लगातार हो रहे हमलों के बीच एक और खबर आई है और मध्य गाजा में इजरायल की एयर स्ट्राइक के बाद की ये तस्वीर। अगली बड़ी खबर, गाजा के जबालिया में हमास के हमले को लेकर, जहां इजरायली सैन्य वाहन पर गुरिल्ला अटैक और हमले में इजरायल सैनिकों की मौत। इजरायली सैन्य वाहन पर कैसे इस अटैक को अंजाम दिया गया ये देखिए तस्वीर। बिल्कुल नजदीक आते हैं। हालांकि गाजा में जबालिया में हमास का ये हमला बताया जा रहा है। इसी हमले में इजरायली सैनिकों की मौत। तो गाजा के इस फ्रंट पर कैसे हमलों को अंजाम दिया गया उसकी 3 तस्वीरें आपने देखी। 3 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां रिपोर्ट में दावा किया गया कि किस तरीके से इजरायल के इस विध्वंसक हमले में 39 लोगों की जान गई। वहीं मध्य गाजा में इजरायल ने कैसे हमले को अंजाम दिया, हमास के उन बचे ठिकानों को टारगेट किया गया देर रात, जिसके बाद की ये तस्वीर आपने देखी। वहीं इजरायल में आपको बता दें, इजरायल के ही टैंक के बिल्कुल नजदीक आते हुए जबालिया में हमास ने हमले को अंजाम दिया गाजा में, और इसी हमले में इजरायली सैनिकों की मौत का किया जा रहा है दावा। और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के आर्मी मेजर की हत्या। मेजर अनवर काकर की कार पर अटैक, जहां मैग्नेटिक बॉम्ब से व्यस्त सड़क पर अटैक को अंजाम कैसे दिया गया ये देखिए तस्वीर। आपको बता दें, ये बलूचिस्तान में पाकिस्तान के आर्मी मेजर की हत्या को लेकर खबर है और मेजर अनवर काकर की कार पर यह अटैक कैसे हुआ ये देखिए तस्वीर। खबर है कि मैग्नेटिक बॉम्ब से बिजी रोड पर, बीच सड़क पर चल रही इस गाड़ी पर अटैक हुआ। ये 2 तस्वीरें एक साथ, हमले से पहले और हमले के बाद की वो तस्वीर, जहां सीसीटीवी के जरिए यह साफ हुआ कि कैसे बीच सड़क पर मैग्नेटिक बॉम्ब से इस हमले को अंजाम दिया गया। और खबर यह कि मेजर अनवर काकर की कार को अटैक किया गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के आर्मी मेजर की हत्या। और सीरिया में विद्रोहियों की बर्बरता, एक और बड़ी खबर है। निहत्थे द्रूज को सामने से गोली मारी गई। एसटीएस और बेदोइन कर रहे हैं अटैक। ड्रोन बोट से हमला, एक और बहुत बड़ी खबर है और ये रूस की वॉरशिप पर हमले की कोशिश, जहां रूसी सेना ने तबाह किया यूक्रेनी ड्रोन बोट। तो ब्लैक सी में यूक्रेन का ड्रोन बोट से हमला, ये देखिए तस्वीर। रूस की वॉरशिप पर हमले की कोशिश की ये तस्वीर। रूसी सेना ने यूक्रेनी ड्रोन बोट को ही तबाह कर दिया। गौर से इस तस्वीर को देखिएगा, कुछ ही सेकंड में कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि रूसी सेना ने यूक्रेनी ड्रोन बोट को कैसे टारगेट किया ये उसकी तस्वीर है, जहां रूस की वॉरशिप पर हमले की वो कोशिश कर रहे थे। और ये ब्लैक सी में यूक्रेन की ड्रोन बोट से हमले को लेकर खबर। और अमेरिका के लॉस एंजलिस में बाल बाल बचे विमान यात्री। आपको बता दें, डेल्टा एयरलाइन के बोइंग 767 विमान के इंजन में आग लग गई और उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की ये तस्वीर। खौफनाक तस्वीरें, जहां देखिए किस तरीके से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही विमान में आग लगी और इंजन में लगी आग की ही ये तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग हुई। अमेरिका के लॉस एंजलिस में डेल्टा एयरलाइन बोइंग 767 विमान में लगी आग की ये तस्वीर। और वियतनाम के हालोंग बे में यात्रियों से भरी नाव कैसे पलट गई उसकी तस्वीर सामने आई है। इस हादसे में 37 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि कई लापता बताए जा रहे हैं। तूफान में नाव में सवार 53 लोग फंस गए थे और 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि इसी हादसे में 37 लोगों की मौत की खबर है। कई लापता बताए जा रहे हैं और ये वियतनाम के हालोंग बे में यात्रियों से भरी नाव पलट गई। तूफान में फंसी थी ये नाव, 53 लोग इसमें सवार थे, 11 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, 5 लोगों की तलाश जारी है।
तो अलग अलग जगहों पर हुए हादसे की वो तस्वीर, जहां डेल्टा एयरलाइन विमान में लगी आग की ये तस्वीर आपने देखी और इमरजेंसी लैंडिंग हुई इस विमान की लॉस एंजलिस में। वहीं तूफान में फंसी नाव जिसमें 53 लोग सवार बताए जा रहे थे, ये तस्वीर सामने आई है वियतनाम से, जहां यात्रियों से भरी नाव अचानक पलट गई। 37 यात्रियों की जान चली गई, जबकि कई लापता बताए जा रहे हैं और वक्त रहते सिर्फ 11 लोगों को ही बाहर निकाला जा सका। तो जल्द आपको बता देते हैं किस तरीके से अलग अलग फ्रंट से आई हैं वो बड़ी खबरें और वो तस्वीरें आपने देखी, जहां साफ है कि किस तरीके से हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है। जहां पहली बड़ी खबरें थी गाजा में हुए इन ऑपरेशंस को लेकर, जिससे साफ है कि किस तरीके से गाजा के जबालिया में हम लोग को अंजाम दिया गया। मध्य गाजा में ही हमास के बचे ठिकानों को टारगेट किया गया। वहीं मेजर अनवर काकर की कार को कैसे मैग्नेटिक बॉम्ब के जरिए बलूचिस्तान में पाक आर्मी मेजर की हत्या को अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीर आपने देखी। वहीं विद्रोहियों के बीच आपको बता दें निहत्थे द्रूस को सामने से कैसे गोली मारी गई, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। वहीं रूस यूक्रेन फ्रंट से भी तस्वीरें सामने आई, जहां ब्लैक सी में यूक्रेनी ड्रोन बोट पर हमला हुआ और वहीं लॉस एंजलिस में एयरपोर्ट पर ही विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, जहां इंजन में लगी आग। और वियतनाम से आई तस्वीर जहां नाव डूब गई। 53 लोगों में को सवार इस नाव में से सिर्फ 11 लोगों को ही बचाया जा सका। लेकिन अब आपको बता दें बहुत बड़ी खबर है और इस बीच ये तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है सीरिया में। और ये एक खबर उस लिहाज से समझना जरूरी है जहां सीरिया में विध्वंसक हो रही है सिविल वॉर, और स्वेदा में द्रूज और बेदोइन मिलिशिया के बीच भीषण गोलीबारी को लेकर यह खबर है। सड़क पर खुलेआम फायरिंग करते मिलिशिया दिखे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर आम लोगों को निशाना बनाया गया। सीरियाई डिफेंस फोर्स अब तक युद्ध रोकने में नाकाम रही है। और सीरिया में आमने सामने की जंग की एक और तस्वीर, जहां स्वेदा में एचटीएस लड़ाकों का यह बड़ा हमला है। द्रूज विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की यह तस्वीर सामने आई। स्वेदा पर कब्जे के लिए आक्रामक होते युद्ध की ये तस्वीर देखिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।